एनटीपीसी के एक और छात्र हैं जो बेरोजगारी को झेल रहे हैं और पटना में रह कर के तैयारी कर रहे हैं। झेल ही नहीं रहे हैं सर। बीबी सुनिए ना, हमारा 3 डिसमिल जमीन था, ये पढ़ाई के चक्कर एनटीपीसी के चक्कर में हम बेच दिए। हमारा अभी बताइए, ये 3 डिसमिल जमीन जो है इनका बिक गया है और ये सिर्फ रोजगार को और सरकारी। सुनिए ना सर, हम जानते हैं इस सरकार जे थी ना तब वादा जे कर थी ना, तो हमरो दिल के भाग गए कि हमारे पिताजी बेचारा डेट कर गए, जमीन बेच दिए, हमको पैसा बोला कितना तैयारी में लगेगा, वो बेचारे मेरे अकाउंट में डाल दिए। और दिल्ली में काम करते थे, वह डेट कर गए। हम उनका भी नम्र निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि उनका भी आज पोस्ट होगा कि मेरा बेटा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हम उस अपने दर्द को सुनाना चाहता हूँ कि आज मेरे रेल मिनिस्ट्री ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जो आज क्रोध इतने गुस्से में और इतने उत्साहित हैं, 10 लड़का से धरना प्रदर्शन मैंने स्टार्ट किया, आज करोड़ों की संख्या में हम धरना प्रदर्शन ला दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं, हमारा 35,000 पर वैकेंसी निकाले एनटीपीसी का, 1.25 करोड़ 1.25 लाख आप ग्रुप डी निकाले, 1.25 लाख ग्रुप डी निकाले। आप ग्रुप डी का भारतीय सेवाएं आप लिखे थे कि डबल एग्जाम लेंगे, नहीं लिखे। आज क्यों सरकारी रिजल्ट पे आप डाल ले कि डबल एग्जाम मैंने लेंगे? हमारा ठीक है, वो भी मैं बात को मैं कहता हूँ आपको, उस पर भी मैं आऊँगा, पहले एनटीपीसी पे आता हूँ क्योंकि हाँ हमारा ये कहना है कि किसी को तो नॉर्मलाइजेशन कर 80 नंबर कर रहे हो, किसी को 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे रहे हो, रियल मार्क नहीं दे रहे हो, तो नॉर्मलाइजेशन दे रहे हो, बाउंस मार्क उसको बोलते हैं, बाउंस मार्क। यानी नहीं कहता है कि अरे बाउंस हो गया बोलवा तो 1 रन बढ़ गया, तो बाउंस रियल रन नहीं रहता, वो बाउंस में रहता। उसी तरह से कर रहा कि ये बताओ कि तुम किसी को 20 से बढ़ा के 70 पर रख दिया और 70 वाला के 50 पर रख दिया। ये इस तरह के पेपर तुम ले रहे हो। हमारा ये कहना है कि क्या वो स्टूडेंट 14 घंटा नहीं पढ़ाई किया? क्या वो स्टूडेंट बेचारे जो 60 नंबर लाने का काम किया तो एक भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया? जिसको कम नंबर वाले के तुम 80 नंबर किया। हमारा वो भी जवाब हम मांगना चाहते हैं हम अपना रेल मिनिस्ट्री से। और प्लस में ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा ने 3 साल से आप पर विश्वास किए हुए था कि आरआरबी मेरा सही एग्ज़ाम लेगा, आरआरबी मेरे सही से टाइम पे वैकेंसी लेंगे, आरआरबी हमारे साथ है, हम ये जवाब कहना चाहते हैं कि देखिए मत ठगो स्टूडेंट को, मत ठगो स्टूडेंट को। अरे ठगा तो तुम खुद जाओगे एक दिन, क्योंकि जो मेरा आक्रोश है इस सत्ता छोड़ कर क्या भागोगे इस देश से। तुम्हें जैसे नीरव मोदी गया, जिस तरह से अडानी गया, उस तरह से तुम भी एक दिन इस देश को छोड़ोगे, क्योंकि देश युवाओं का है। इस देश तुम जिस समय से सरकार में बैठे हो, मैं ये जवाब मांगना चाहता हूँ कि कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने युवाओं तुमसे खुश है, कितने सरकारी खजानों को तुमने और ऊंचा ले आने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी सरकारी खजाना है वो तुम फिर एक ही चीज़ करते हो कि अरे कल नींद टूटा तो अडानी जी को फ़ोन लगाओ। बाकी टोकी से बात हुआ क्या अडानी जी 4 ट्रेन मेरे पास है, साउथ इंडिया में जा रहा है, मैं उसे बेचूं? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम ट्रेन बेच दिया, बाकी मेरा वैकेंसी नहीं ना बेच सकते हो। जो भी बेच दिया है तो नोटिफिकेशन दो, बताओ हमारे स्टूडेंट या क्रोच जो है तुम कुछ करने का काम करो मोदी जी। मैं रियल यही कहता हूँ, रेल मंत्री जी से यही कहता हूँ, तो ये सरकार से यही कहता हूँ कि जो मेरा क्रोच है मैं जरा सारा चीज़ है आप जितना है आप बोल लीजिए, मैं आपको हाईलाइट करूंगा। बिल्कुल हाईलाइट करने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। इस मामले में आप बहुत दर्द है सर, मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत दर्द में है सर। हम बहुत कर्ज किया, मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया, मैं इसी तैयारी करते करता मेरा पिताजी धरती पे नहीं है। आज एक मेरी माँ है, ये बेरोजगार युवा की दर्द है। मेरी माँ है, आज एक मेरी माँ है जो जमीन था वो भी भूमिहीन हो गया, 5 किलो कमाता है। मैं यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाते थे, कोरोना में होम ट्यूशन भी मेरा बंद हो गया। लोग ये कहता है कि कोरोना में आप आइएगा, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अगर जो इस कोरोना काल में मेरे बच्चे को कोरोना, ये बताइए कि फिर भी मैं किसी से कर्ज लेकर, मैं बैंक से आज तक कर्ज लेने गया, नहीं मिला। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है? मुझे कुछ नहीं मिला सर। मैं ये कहना, मुझे क्षण भर भी मुझे आप लोन भी तो दवा दीजिए, क्योंकि जब अच्छा पैसा रहता तो हम रेलवे की तैयारी नहीं करते। हम इसमें नहीं, हम इतना आक्रोश होते, बाप रे बाप, हम क्या करें। आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। आप अपना एक बार नाम बताइए। नाम मेरा नाम वाल्मीकि यादव हुआ, मैं अत्रि विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरा गया जिला घर हुआ, बंडी मनियारा मेरा
अब पंचायत हुआ और सीमा पर एक छोटा सा ग्राम में जो कि चारों बगल नदी है, बीच में एक मेरा गांव है। मैं गांव का एक पहला बेटा जो कि पटना में रेलवे की तैयारी करने आया था। मेरा गांव आज इतना पिछड़ा है कि उस गांव में भाट आज भी चारों बगल पानी लगता है। मैं उस गांव से घर के एड्रेस फिर से बताएंगे? मेरा घर हुआ गया जिला, मैं अतरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम वाल्मीकि यादव, मेरा पंचायत मनियारा और मेरा गांव सीमा पर का मैं बेटा हूँ। तो ये गया जिले के ये जो छात्र हैं, ये युवा हैं और क्रांतिकारी भी हैं और इसने ये दर्द से हैं। बता दें कि इन्होंने बोल रहे हैं कि ये 3 डिसमिल ज़मीन इनका सिर्फ रेलवे की तैयारी करने में इनका बिक गया। इनके पिताजी की डेथ हो जाती है इसी के बीच में, लेकिन ये नौकरी की तैयारी करना नहीं छोड़ते हैं और आज जाकर के 2 साल के बाद रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो जारी हुआ है, इसमें भी इतना कम रिजल्ट जो जारी किया गया है, लोगों की कैसे उम्मीदें जो है यहाँ बनेगी। मोदी जी रोजगार पर कभी बात नहीं किए, तो आज रोजगार वाले बेरोजगार वाले लोग जो हैं मोदी जी के ऊपर बात कर रहे हैं और सवाल सिर्फ यही है कि इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए, नहीं तो ये बिहार की धरती है, यहाँ से ये शुरुआत हुई है ये किसान आंदोलन से और जाके गांधी जी ने मेरे पहला आंदोलन हमारे चंपारण से किए थे, नील की खेती के लिए, क्योंकि वहाँ अंग्रेज जब आए थे तो 5 गुना लगाम वसूलने के लिए बोले थे। जब वो आए तो कम किए गांधी जी। तो हमारा ये कहना है कि आंदोलन जो हमारा बिहार से स्टार्ट होता है, वो आंदोलन पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि आंदोलन बहुत सक्सेसफुल होता है और यहाँ की आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बनता है। ठीक है, इतिहास ठीक। मैं आपके अलग से स्टोरी लगाऊंगा चैनल। हम लोगों का सारा स्टूडेंट का यही मांग है, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। 7 लाख रोल नंबर नहीं चाहिए, 7 लाख छात्र चाहिए। और जो आज शाम को नोटिफिकेशन आया है, 3 साल पहले जो नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी में लिखा हुआ था एक एग्जाम दीजिए, फिजिकल टेस्ट दीजिए और नौकरी लीजिए। अब है कि 50 दीजिए, मेंस दीजिए, फिजिकल दीजिए। एक मेंस बढ़ा दिया गया, ये अन्याय क्यों? और हम लोग विनम्रता से शांतिपूर्वक जब तक न्याय नहीं होगा रात भर कल सुबह तक प्रदर्शन करते रहेंगे शांतिपूर्वक। बिहार के छात्र हैं, बिहारी हैं, पूरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। यहाँ ये छात्र का दर्द आप समझ सकते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाती और ये यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। ये छात्रों और युवाओं के बिहार में बता दें कि अभी लॉकडाउन की गाइडलाइंस भी लगे हुए हैं जो 6 फरवरी तक प्रभावित में है और इन लोगों की अब दर्द जा कर के फूटा है। तो लोग जो है छात्र जो हैं स्टेशन पर आ गए हैं और बेरोजगारी के खिलाफ इन लोगों की यहाँ से मुहिम जो है अपना शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं। 3 साल बाद एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सब धांधली हुआ। 3 साल बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला था फरवरी से, मेंस बढ़ा दिया गया। आज शाम को निकाल दिया गया डेट कि फरवरी से एग्जाम होगा और अब बताता है कि मतलब मेंस भी होगा। ये कहाँ का अन्याय है? कब तक सहते रहेंगे हम लोग? अब आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, शांतिपूर्वक उठा रहे हैं, न्याय मिलेगा, पूरा विश्वास है। यहाँ दोस्तों तो यहाँ से नोटिफिकेशन का हवाला देता है। जब वैकेंसी आती है तो बोला जाता है कि जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन का हवाला हमको देते हैं तो हमारा 3 साल जो आप खाए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जो हम सूद पर रुपया लेके जमीन बेच के पटना आए थे, वो रुपया देने वाला कौन है? बताइए। 6 महीने की तैयारी के लिए हम पटना आए थे, आज हमको 3 साल हो गया एक ही वैकेंसी के लिए। तो इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी दे या ये नरेंद्र मोदी दे या रेल मंत्री दे? आरआरबी के चेयरमैन आते कहते हम नोटिफिकेशन पे पहले ही लिख चुके थे। तो आप नोटिफिकेशन में तो बहुत कुछ लिखे हैं, तो नोटिफिकेशन का हवाला हमको दिखाइए। हम लोग से 500 रुपया लिए हैं, 5 साल के बाद वैकेंसी नहीं है। ये 5 साल के बाद वैकेंसी देंगे। 500 रुपया का 5 साल में कितना ब्याज होता है ये हमारा बताना चाहें, हैं? और 5 साल के बाद जब रिजल्ट देती है तो आधा को दिया, आधा को गायब कर दिया, आधा में न रहना, आधा में घर आई ना, हैं? ये कौन रिजल्ट है? हम लोग को 20 गुना रिजल्ट चाहिए और हम लेकर रहेंगे और नहीं तो नहीं जाएंगे। और ये ग्रुप डी में CBT 1 और CBT 2 नहीं होगा, एक एग्जाम होगा और फिजिकल होगा। अदरवाइज 7 लाख रिजल्ट या 7 लाख लोगों का रिजल्ट हम लोग तो नहीं जाते हो, इतना 20 गुना रिजल्ट चाहिए।
जितना सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट चाहिए। हम 8 लाख और 10 लाख ना जानते हैं, 20 गुना रिजल्ट चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ये क्या चाहिए? 20 गुना, वही रिजल्ट का 20 गुना होता है। 20 गुना रिजल्ट दे करके सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और लास्ट में सारी सीटें खाली जाएंगी। मात्र 4 से 5 जगह लड़कों के जगह 1 जगह लड़कों का सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ा हम लोग कहना चाहेंगे कि ग्रुप डी जैसे चतुर्थ वर्गीय मतलब कि एग्जाम में 2 बार एग्जाम लेना क्या सरासर अन्याय नहीं है? कोरोना जैसे महामारी में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चुनाव हो जाता है, क्या कोरोना जैसे महामारी में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम नहीं हो सकता? जब एग्जाम नहीं लिया जाता है तो क्या चुनाव भी नहीं होना चाहिए? यदि चुनाव हो रहा है तो युवाओं के साथ अन्याय क्यों? युवाओं का एग्जाम भी होना चाहिए। एक और हम बात पूछना चाहते हैं, रवीश कुमार जो है एनडीटीवी चलाता है, सब कुछ करता है, इतना बड़ा बड़ा न्यूज है, आज कहाँ गया? सरकार की बात को सुनती है, छात्र की बात को नहीं सुनती है, जनता की बात को नहीं सुनती है। जनता की बात कहाँ जाएगी? आप लोग हैं लोकल मीडिया वाला है, हम लोग को सपोर्ट किए, हम लोग की बात सुने और इतनी बड़ा बड़ा मीडिया कहता है हम रवीश कुमार बिहार के हैं, हम बिहार के जनता के लिए लड़ते हैं। आज तुम कहाँ गया? तुम आओ यहाँ पे और हम लोग की आवाज को सरकार तक पहुँचाओ। हम लोग को उम्मीद यही ठीक होंगे कि मीडिया आएगा, बड़े बड़े मीडिया आएगा, हम लोग को सरकार तक आवाज पहुँचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग छोटे छोटे खंड है, सब है, लेकिन आप इसमें है, वो कहाँ है बताइए? भारत सरकार मान्यता देता है एनडीटीवी तो कहाँ है? वो सब नहीं है कोई। हम लोग का खिलवाड़ है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक छोटा सा झोपड़ी में रह करके दाल भात चोखा खा करके मुंह कान सब सूख गया। किसी को 35 बरस हो गया, 32 बरस हो गया, 30 बरस, कहाँ जाएगा? आधा उम्र में कहाँ जाएगा? आज तैयारी हो गया, किसी का 70 नंबर है, 75 नंबर है, कितने में तुम रिजल्ट उठाता है? नेता बनने के लिए तुम लोग के अगर पढ़ा लिखल की जरूरत नहीं है और एक गिट्टी उठावे लगी पढ़ा लिखल की जरूरत है, ये हम बताना चाहते हैं। जब तुम देश बचा रहा है, जब तो सब ठेपा मार बैठल है और ग्रुप डी में लोड़वा हटावे लगी, चाहिए ओकरा 2 एग्जाम, IAS को नौकरी देगा? क्या देगा वो? ये जो छात्र क्या देगा वो? आप लोग पढ़ा लिखल हैं, पूरे जनता कहता है कि हम बाबू पढ़ा लिखा पढ़ल है घकवा। जब तू बुझिया न रहा है यहाँ जनता के तो तू पढ़ल कहा? घर वाले की पढ़ल है, घर वाले की पढ़ल हम ये कहते हैं, सरकार फेंकता है। भाइयों एवं बहनों, आप लोग के लिए 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, अरे पैसवा रहती है बउआ, बुधिया दे तो मारे तक रहता है और से बाल बच्चा के सिखाता है। समझ गया? भाषणबाजी नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोग काम का पात्र हैं, भाषणबाजी का पात्र हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ऊपरी बयानबाजी से ऊपर हट करके धरातल पे काम करना होगा। अब वो स्टूडेंट सोया नहीं है, जाग उठा है। हो गया। यहाँ दोस्तों को देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट के ये साथ? भैया जब इलेक्शन में अब है तो ऐसा 20 दिन में अपन सरकार कैसे बना ले है? हमनी 20 साल पढ़ाई है तो वो एग्जाम ना निकलती हमनी से क्या खाने का बोका बारी है? बताओ आप 15 दिन में खाली सब निकाल ले है सीट और हमारी 3 साल पढ़ करके वो ग्रुप डी ना निकल सकते। अगर आप एक छात्र हैं, एक मिनट, लॉकडाउन है। अगर आप छात्र हैं और इन छात्रों का, ये नौजवान जो हमारे साथ हैं, अगर इनके बातों पर आपको हंसी आती होगी तो आपको शर्म करनी चाहिए। और मोदी जी कभी भी छात्रों के प्रति कभी भी अपने भाषण में कुछ नहीं बोले हैं, बेरोजगारी के प्रति नहीं बोले हैं। तो आज ये मोदी जी का विरोध करने के लिए यहाँ से आज बिहार की धरती से जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से इन लोगों की अपनी जो हुंकार भरी है, ये हुंकार ना जाने कहाँ तक जाएगी। ये हम लोग का ही मांग था कि ये छात्रों का आंदोलन हो ताकि कुछ ना कुछ सुधार हो, चाहे दारोगा भर्ती बिहार का हो, चाहे अन्य प्रक्रिया कोई भी हो। लगातार जो है शिकार हो जा रहे हैं इसके छात्र और अच्छी आवाज़ और अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से इन लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, बिल्कुल हमेशा दबाया जाता है। अगर आप एक छात्र, अगर आपकी नौकरी हो भी गई है, अगर आप इनके आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तब पर भी आप एक बुजदिली वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में रेलवे
जो है हमेशा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप अगर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ प्राइवेट टीटी चढ़ते हैं टिकट चेक करने के लिए, और वो आपको ऐसे बात करेंगे कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं और आप यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं। प्राइवेट टीटी को चढ़ाया जाता है, एक स्टाफ को अधिकारी बनाया जाता है। तो इन लोगों का दर्द जो है यहाँ से निकल रही है, और इस दर्द को दिखाना हमारा मकसद नहीं, आपका भी मकसद होना चाहिए। नेशनल मीडिया और नेशनल पत्रकार की जो बात करते हैं, अभी सब सोशल मीडिया पर ही आ गए हैं, यूट्यूब पर ही, और बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ही सारे न्यूज़ देखते हैं। अब कोई टीवी देखने के चक्कर में नहीं रहता है, टीआरपी के फेरा में मत रहिए। आप जो हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर देखें, वहाँ से खबर को आगे तक पहुँचाएं, सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए। और हमारी मकसद भी है कि हम लोगों को दिखावें। ये देखिए ये छात्र हैं, आप बोलिए। लोकतंत्र बिहार ने दिया, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी बिहार से शुरुआत की है, जेपी आंदोलन बिहार से। ये जो आंदोलन आज का है, पूरा विश्वास है कि यूपी बिहार जहाँ जहाँ पूरे भारत के जो छात्र, जो पीड़ित छात्र हैं, वो एक साथ आएंगे। खास करके बिहार के छात्रों से नम्र निवेदन है कि अब समय आ गया है, घर से निकलिए, साथ दीजिए हम लोगों का। क्योंकि देखिए एनटीपीसी में धांधली हुआ वो तो आपके सामने, अब ग्रुप डी में बताइए पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, तो कैसे चलेगा। फोरम में तो आप बोले थे कि सिर्फ पीटी था, फिजिकल सिर्फ 2, अब पीटी मेंस और फिजिकल मेंस बढ़ा दिया गया। एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद आज मेंस का नोटिफिकेशन जारी किया कि मेंस भी होगा। तो कितना दिक्कत है छात्रों को। हम लोग शांतिपूर्वक से रात भर भी रहना पड़ेगा, हम लोग रात भर रहेंगे। के माध्यम से यही कहना चाहते हैं पूरे यहाँ पूरे बिहार या पूरा देश का युवाओं से कि अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे इस तरह का आंदोलन करे, ताकि सरकार की आंखें खुले और देखे कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्यों इन युवकों को पूरा बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से दोहराया जा रहा है। हम लोग आंदोलन करेंगे तो पढ़ेंगे कब। हम लोग कभी कैंपेन करते हैं तो कभी ग्रुप डी में पीटी का सिर्फ निकालेगा कि पीटी का एग्जाम होगा, बाद में मेंस का एग्जाम लेने के लिए नोटिस जारी कर देता। जो अब की 23 तारीख से एग्जाम होने वाला था, जब देखा कि नजदीक आ गया तो मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया कि मेंस देना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे टाइम लग जाता है, जो कि 2 साल 3 साल 5 साल लग जाएगा। जो 2019 का हो रहा है 2024 तक इलेक्शन तक चला जाएगा। तो इस तरह से सरकार इस तरह के रोके और अपने विद्यार्थियों का समाधान समझे। 3 साल धन्यवाद आपका। 3 साल बाद एग्जाम हुआ, ये वाला एनटीपीसी वाला रिजल्ट गड़बड़ी। ग्रुप डी में 3 साल बाद एग्जाम होने वाला है, मेंस लागू कर दिया। सोचिए कितना दिक्कत है। आप आए हमारा आवाज़ सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बोलना चाहिए? बोलिए ना। सबसे पहले हम चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहेंगे। अब नहीं हो युवाओं पर अत्याचार, कहाँ बहुत हो गए छात्र युवा बेरोजगार, कहाँ गए अच्छे दिन वाली सरकार, ना ही नौकरी सिर्फ है झूठा रोजगार। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहेंगे कि आप चुनाव के वक्त 2 करोड़ जो युवाओं को रोजगार देने का बात किए थे, उन वादों का क्या हुआ। उन वादों को एक मिथ्या झूठ ही बनकर के रह गया। और दूसरी बात, बिहार सरकार से हम कहना चाहेंगे, चुनाव में आपने 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो बात किया, वो 2 साल से अतिरिक्त समय होने को चला, क्या अभी तक कुछ भी युवाओं को रोजगार मिलने के कगार पे नहीं है। आधे कार्यकाल हो गया, क्या 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, अभी तक उन युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार एनटीपीसी जैसे एग्जाम में एक सीट के लिए जो मतलब कि 4 लड़के को निकाल दिया जा रहा है, और फिर लास्ट में जो है कि 4 लड़के के जगह 1 लड़के का सिलेक्शन होगा, 3 लड़के बेरोजगार रह जाएंगे। और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में जो है कि 2 एग्जाम लिया जाना, ये सरासर अन्याय है। 2 एग्जाम को खत्म करे, 1 एग्जाम ले। और एनटीपीसी का जो के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सरकार इस पर पुनर्विचार करके युवाओं को अपने हक दिलाने का प्रयास करे। बस इन्हीं चंद मांगों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारी युवाओं की 7 लाख रोल नंबर या 7 लाख छात्र, हमको 7 लाख छात्र चाहिए, 7 लाख छात्र चाहिए, 7 लाख रोल नंबर देकर के सरकार युवाओं को झांसे में नहीं ले। हम लोग को 7 लाख युवा को रिजल्ट दे, यही हम लोग चाहते हैं। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि बहुत कर ली मन की बात, अब करें हमें विद्यार्थियों की बात। विद्यार्थियों की बात होगी, अब मन की बात नहीं होगी। देश में सब पे बजट बनता है,
ये विद्यार्थी पे क्यों नहीं बनता है? हम पूछना चाहते हैं कि ये विद्यार्थी इतना, आप कहते हैं 65% विद्यार्थी है, तो 65% का विद्यार्थी पर बजट बनाइए ना। ये विद्यार्थी पर कितना लीजिएगा, कितना लीजिएगा? 1 लाख 2 लाख लीजिएगा, और कोई कुछ चीज नियुक्ति कीजिए, और किसी चीज में भर्ती कीजिए, और कोई रोजगार दीजिए इसको। आप सरकारी जॉब की कब से तैयारी कर रहे हैं? हम सरकारी जॉब की 2016 से तैयारी कर रहे हैं सर। 2016 से इस बार 2 बार बैठे। हम रेलवे की तैयारी करते हैं स्पेशली। मेरा एनटीपीसी में हुआ है, ठीक ना। लेकिन जो मेरा आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे हम कि आपका रिजल्ट हुआ है, तब पर भी आप छात्रों की आवाज क्यों नहीं? मेरा रिजल्ट हुआ है, मेरा रोल नंबर है 2410409574। मेरा रिजल्ट एनटीपीसी में हुआ है, ठीक ना। लेकिन मेरा वो भाई जिसका नहीं हुआ है, मेरे ही सम का 75 नंबर है, फिर भी उसका नहीं हुआ है। बहुत सारा, अगर उसको कम, अगर एक विद्यार्थी को 1 सीट दे तो हो जाएगा उसका भी। बहुत सारा विद्यार्थी अभी भी लटका हुआ है। हम कहते हैं रिवाइज रिजल्ट दीजिए एनटीपीसी का। दूसरा नंबर ग्रुप डी को जो 2 जो निकाले हैं, ये बंद कीजिए। 1 में ही ग्रुप डी का 1 कॉपी था, 4th ग्रेड का नौकरी है, 1 कॉपी था। और लड़का रहेगा ही जब तक ये एनटीपीसी 2 का 2 नहीं करवाना। अभी रिवाइज रिजल्ट दीजिए। हम सरकार से मांग करते हैं एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट दीजिए। रेलवे में अचानक नोटिफिकेशन आ गया कि मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, क्या कहेंगे? मेंस में हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग रिवाइज रिजल्ट चाहते हैं, उसके बाद मेंस देंगे। उसके बाद और ग्रुप डी में 2 हम लोग देने के पक्ष में नहीं है। अब पहले भी नहीं कहा गया था, अभी आप कह रहे हैं लड़का को एज को ढलवाना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि लड़का को एज को ढलवाना चाहते हैं आप। सीधा सी मतलब है। आपका नीति क्या है कि 5 साल में 1 बार देना, 10 साल में 2 बार, 15 साल में 3 बार लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, समझे ना। हम सरकार से मांग करते हैं ये स्कीम एनटीपीसी का जो लगाया गया है यहाँ पर, ये हुआ है, ये स्कीम को बंद करे, रिवाइज रिजल्ट दे। हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक आप एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक ना। यहाँ तो आप छात्र हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी इन लोगों के दर्द को सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये दर्द है बेरोजगारी का, ये दर्द है जो रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हमेशा जो है सरकारी जॉब की तैयारी करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। उन लोगों के जो अभी भी, आप अगर छात्र, आपकी नौकरी हो जाती है तो आप ये मत समझिए कि हमारी नौकरी हो गई है, हम तो सेटल हो गए हैं। आपके भाई लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये पटना जो है बिहार की धरती से, यहाँ से ये हुंकार भरने की छात्रों की कोशिश, ये हमारी ही कोशिश थी कि इस पर छात्र जो है खुल करके बोले, अपनी अधिकार को समझें। आज ये सच दिखाई दे रहा है कि छात्र अपने अधिकार को समझने लगे हैं और यहाँ से आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी छात्र हैं, लगातार हम लोग आप लोग को मंच देने का कोशिश कर रहे हैं। आप छात्र हैं, आपके दिल में अगर दर्द नहीं होता है तो आप मत देखिए ये वीडियो, लेकिन अगर दर्द है तो इन लोगों के समर्थन में जरूर उतरिए, जरूर बोलिए। और वहाँ मैं आ रहा था कुछ देर पहले, तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो डीएसपी साहब हैं, वो बोले उधर मत जाओ, तुम लोग तो 5 घंटा से यात्री को परेशान कर दिया है। तुम लोग आज के यात्री को देखो, यात्री तो बच्चा भी है, बड़ा भी है, बूढ़ा भी है, बुजुर्ग भी है, औरत भी है। हमने एक सवाल पूछा प्रत्यक्ष रूप से कि हम 4 साल से परेशान हैं, उसका कौन दर्द देगा? हम भी तो परेशान हैं। सुबह उठते हैं, क्लास जाते, क्लास तुरंत बंद हो जाता है। कोरोना का नाम आया, क्लास बंद हो गया। चुनाव बंद कभी हुआ है कोरोना से? हमें कहना है कि चुनाव में कोरोना नहीं फैलता क्या? क्लास में कोरोना फैल जाता है, पढ़ाई में कोरोना फैल जाता है। दूसरा चीज़, आज नोटिफिकेशन आया। आज नोटिफिकेशन क्या आया? ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया कि अब CBT 1 और CBT 2 होगा, 2 एग्जाम होगा। 18 किलो का हथौड़ा लेके दौड़ाएंगे इस पे हमें, और 2 एग्जाम लेंगे, प्री और मेंस लेंगे। वाह, ये क्या बात हुई? पता है ये क्या चाल है एग्जाम को बढ़ाने का? जैसे अभी 4 साल में इसको किया, 4 साल में ग्रुप डी करेगा, ऐसे एग्जाम को बढ़ाने का चाल है कि अब 2 एग्जाम दो, CBT 1 दो, CBT 2 दो।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। हमने भी ट्रेंड किया था, 9 मिलियन किया था, डिलीट कर दिया ट्विटर। हमारा जो ट्वीट किया ट्वीट कर दिया। ये जो बता रहे हैं कि ट्विटर जो है इनके हैशटैग को डाउन कर दे रहा है, तो ये बातें सच है। बता दें कि इन्हीं के मिलता जुलता जो ट्वीट है वो वायरल किसी के एक ऐसे संगठन कर रहे हैं जो इनके ट्विटर पर प्रहार हो और इनके ट्विटर के हैशटैग को डाउन करने की लगातार कोशिश जो है की जा रही है। वो तो सबके सामने है, क्योंकि लाखों लाख का उसमें पोस्ट था लेकिन वो ट्रेंड नहीं कर रहा था। इसकी वजह साफ है कि जो है लगातार डाउन करने की कोशिश जो है इन लोगों के ट्वीट को किया गया है। ये भी छात्रों का सबसे बड़ा जो है। कभी आप संदलपुर की गलियों में आइए, आप अगर दर्द नहीं समझ रहे हैं ना तो कभी संदलपुर की गलियों में आइए और देखिए, सुबह बच्चा उठता है, ठंड हमें नहीं लगती क्या? हमें दर्द नहीं होता क्या? हम भूखे नहीं है क्या? हम भी भूखे हैं, हमें भी खड़ा है, हमें को भी तकलीफ है। लेकिन हक ना, अधिकार जो है ना मांगने से नहीं मिलता। हम किसान से सीखे हैं, उन्होंने भी बोला था किसान कभी जीत नहीं सकता, किसान तानाशाह तो झुकाना जी, झुकाना, हम भी झुकाएंगे, हम भी खड़े रहेंगे। कितना चलेगा लाठी? देखते हैं लाठी बरसाइए। किसान के बेटा, हम भी किसान को झुका के रहेंगे, हम भी झुकाएंगे। एक फार्म भरने में 500 रुपये लगता है और एक एग्जाम 4 साल में होता है। उम्र तो हम लोग का पार हो गया, वो उम्र सरकार वापस करेगी 4 साल बाद। 21 साल तक अगर कोई फार्म भरते हैं हम लोग जीडी का, 18 में दिए, एग्जाम हुआ 21 में, उम्र तो पार हो गया, एक ही फार्म में उम्र पार हो गया। एग्जाम कहाँ से देंगे? सिर्फ फार्म भरने के लिए पैसा चाहिए लोग को और कुछ नहीं चाहिए। नौकरी नहीं देंगे, बस नौकरी नहीं देंगे, उम्र खत्म हो जाएगा। स्टार्ट किया था, आज लाखों लाख युवा मेरे साथ। क्यों है? क्योंकि सबका दर्द आप समझ रहे हैं। मैं तो सोचा कि सिर्फ मेरा ही दर्द होगा, बाकी पूरे बिहार में आप लोगों के दर्द को एकदम भली भांति दौड़ने दिखाई जाता है जाएगी। 4 बजे उठ के, लेकिन उसका कोई निष्पत्ति नहीं आता। मुझे सब सोचते हैं सरकार, तो हम लोग दौड़ते हैं सुबह में। इंडेक्स का मैं हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। मैं सदा इसका आभारी रहूँगा कि अगर जो ये इनकी न्यूज़ से हमारी मांगे का पूरा करने का करें। हम यहाँ तक ये मैं कहना चाहता हूँ कि बात लोग किसान की कर रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि किसान वो सेना है, देश का सेना तो सेना है ही है मेरा। बाकी मोदी जी बोले थे किसान वो मेरा सेना है कि अगर जो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, ये सब और जो सबका चलाने वाला है तो किसान है। और बात सही क्या है दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हम लोग पढ़ा लिखा एक स्टूडेंट, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाला, भले मैं अब तो झेल रहा हूँ, बाकी मैं उस इंसान को भी बताना चाहता हूँ जो किसान ने बेचारे अपनी कुर्बानी दे चुके, उनको चरण चरण स्पर्श और श्रद्धांजलि में करना चाहता हूँ किस मीडिया कर्मी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक किसान ने अगर जो पैदा ना उपजाए तो तुम लोग क्या कुर्सी का चिबाओगे क्या? लोकसभा और विधानसभा में जो लकड़ी है वो भी एक किसान का खेती का है, सोच लो। और किसान के साथ तुमने खिलवाड़ किया और किसान का हक लिया, हक लेने का काम किया क्योंकि उसका रियल हक था। उसी तरह से ये स्टूडेंट ने भी अपना हक लेने का काम करेगा, क्योंकि ये इसका रियल हक है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी मेहनत किया है, पूरे जीवन ये भारत माँ के लिए मैंने अपना बिताया हूँ। तो क्या मैं कहाँ जाऊँ रोज़गार लेने के लिए? मैं दूसरे देश जाऊँ क्या? मैं दूसरे के घर में जाकर चोरी करूँ? अरे मुझे खाने के लिए भी तो कुछ मजबूर करो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब 35,000 वैकेंसी निकाले, उसमें करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म डाला, ठीक है मैं वो मानता हूँ, 500 रुपया लिए। आप रिफंडिंग क्या किए? 390 रुपया, ठीक है 110 रुपया आप रखें। 110 रुपया आप आखिर किस चीज़ के लिए रखें? आप किस चीज़ के लिए रखें? वो 110 रुपया ठीक है, आपका फॉर्म लाया हुआ 3 साल हुआ, आप 3 साल के बाद रिफंडिंग करते हैं। हमारा यूँ बताएं कि क्या जिनको रिजल्ट नहीं हुआ, जिनको रोज़गार नहीं मिला, क्या आप उनको इंटरेस्ट दीजिएगा? मैं यही सरकारी बैंक से, यही प्राइवेट बैंक से लोन लेने जाता है सब हमारा देश का भाई बंधु लोग, तो उसको आप क्या करते हैं? 10 रुपया का 1 साल में 10,000 लोन उसका बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा के अकाउंट में 10 रुपया लोन का पैसा बचा हुआ था, आप उसको 10,000 आप बढ़ा के कर, होता है कि नहीं सर? मैं आपको प्रेस वाला सही करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 500 रुपये लिया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, उसका कोई। अरे तो तुम उस पैसे से चुनाव तुम लोग लड़ा, उस पैसे गोलगप्पे खेते गया सब नेते लोग। मुझे ये बताओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस युवा के साथ
इतना अंत मत करो। ये तो स्टूडेंट है भाई, तुम फॉर्म निकल तो 10 साल के बाद भी तुम एग्ज़ाम लोगे, हम एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हम लोग शांत रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आज न कल होगा, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं। बाकी तैयारी इस वे में करते हैं कि पागल हो जाते हैं, ना सही से खाना खा पाते हैं, अपनी घर परिवार को भुला जाते हैं। अरे यहाँ तो मेरे घर को तुम दुआ डाला यार, हम तो खेत बेच दिए, हम अपना माँ पिताजी था वो भी बेचारे गुजर गए मेरे अच्छे के चक्कर में कि मेरा बेटा अच्छा करेगा, अच्छे दिन बोला है मोदी जी के अच्छे दिन आएगा। आप तो मेरे साथ ऐसा बुरे बुरे दिन ला दिए कि मैं घर का रहा न घाट का रहा। जो कहावत था कि न तुम बेटा घर का रहोगे न घाट पर रहोगे, तो हम रहेंगे कहाँ मोदी जी? न मेरा तो घर भी नहीं है, मैं एक वनवासी जीवन भी ना आज के डेट पे है। कोई सा जंगल है, कोई सा वनवासी कि मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ? अगर जो किसी जंगल में भी चले जाओ तो मुझे रात रात शेर बाघ चीता खा सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो तुम व्यवस्था नहीं करके रखे हुए कि हम लोग जंगल वनवासी भी एक बन सकता हूँ। ये भाव रंग की आपकी बात करते हैं, अब भाव रंग की स्वागत करते हैं। मैं भाव रंग आपका भी मानता हूँ, आप लोग तो सारा चीज़ को लेकर चलता हूँ कि बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह से लड़का आपको लाइक करता है, जिस तरह से लड़का आपको केंद्र में पहचाने का काम किया, जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी युवाओं ने आपको केंद्र में लाने का काम किया, उसी तरह से हमारी क्रांतिकारी युवाओं के साथ, हमारी बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार में लाने का आप काम करें। आप झूठे भाषण न दें, आप किसी को झूठे भाषण दे के अपनी ओर खींचने का काम न करें कि मैं 15 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं युवाओं को साथी करूंगा, ये युवाओं को पढ़ने के लिए मैं पैसा दूंगा। अरे कितने युवाओं का तुम लोग पैसा दिया पढ़ने के लिए? आज पैसा देता तो मेरा खेत बेचना पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि आप रोजगार देते तो मैं प्राइवेट रोजगार भी मैं पकड़ता, बाकी भी मुझे प्राइवेट रोजगार दीजिए। रोजगार की आप बात ही बोलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार क्या होती है? आप पैसा देने की लोन की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वीडियो लॉन्ग हो गया, हम इसको एंड करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को। ये मैं यहाँ छात्रों की आंदोलन यहाँ दिखा रहा था, जो रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको लेकर के इन लोगों का यहाँ आंदोलन था, और लगातार इन लोगों का जो भीड़ है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे गहमा गहमी एकदम लगातार 5-6 घंटे से यहाँ बना हुआ है, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मेरे पीछे इतने मात्रा में जो लोग हैं वो आए हुए हैं। तो आप यहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं।